मैं बना रहा हूँ रिकॉर्डिंग तो। हाँ, तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका कि जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न पर आधारित है, तो ये आनुवांशिकी है। कौन सी है? आनुवांशिकी, हेरिडिटी। हेरिडिटी इसको इंग्लिश में हेरिडिटी बोलते हैं। और हाँ, जेनेटिक्स। उसके बाद में आप देखो इसमें कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा से याद होनी चाहिए। इसमें पहली चीज़ तो क्या है कि इस आनुवांशिकी का जो जनक है ना, इसका फादर है, जो फादर ऑफ जेनेटिक्स, वो क्या है? ग्रेगर जॉन मेडल। ग्रेगर जॉन मेडल है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि भाई जेनेटिक्स का फादर है ना, इसलिए इसको मेडल मिला हुआ है। किस बात का मिला हुआ है? जॉन को, ग्रेगर जॉन को मेडल मिला। ग्रेगर की कोई जॉन है, उसको मेडल मिला हुआ है। और ये आनुवांशिकी जो शब्द दिया है ना, वो दिया बेटसन ने 1906 में। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो भाई, जेनेटिक्स है तो सन भी पुत्र को ही बोलते हैं, बेटा भी सन को ही बोलते हैं। तो बेटसन ने 1906 के अंदर इसका नामकरण किया था। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स तो कौन है? जॉन ग्रेगर मेडल। और बेटसन ने इसका नाम दिया था। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा इसमें अपन तथ्य याद कर लिए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन चलते हैं अपन। सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहते हैं? हार्टिकल्चर बोलते हैं इसको, हार्टिकल्चर। तो हार्टिकल्चर में आप ऐसे याद कर सकते हो कि जो हार्ट होता है ना, मनुष्य का दिल है ना, वो किस चीज से सुरक्षित रहता है? फूलों से, फलों से, है ना। और महंगी खानी पड़ेगी हार्ट को, तो महंगी फूल, फल, सब्जी का जो अध्ययन किया जाता है वो उसको उच्च मूल्य वाली का किस में होता? हार्टिकल्चर। इसके साथ साथ अपन कुछ और चीजें याद कर सकते हैं, जैसे एक है सेरिकल्चर। तो सेरिकल्चर को अपन ऐसे याद कर सकते हैं कि एक तो ग्रामीण कल्चर होता है, तो ग्रामीण कल्चर में तो कैसे भी कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन सेरिकल्चर के अंदर रेशम के कपड़े, सुंदर कपड़े पहनते, रेशमी रुमाल, है ना। हाँ, तो रेशमी रुमाल, तो रेशम कीट पालन हो गया सेरिकल्चर। सेरिकल्चर में सेरिकल्चर, सेरिकल्चर में रेशम का ही पहनेंगे, सस्ता क्यों पहनेंगे भाई? पैसा आता, रूम का रेंट आता खूब सारा, तो सेरिकल्चर तो वो हो ही गया रेशम का। फिर आता पीसी कल्चर। पीसी कल्चर का मतलब क्या है? मछली पालन। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि एक आदमी चक्की लेके गया राजस्थान से, वो ऐसे आती है ना फेरने वाली चक्की, तो वो फेरने वाली चक्की लेके गया, तो यहाँ से उधारी लेके गया, बोले यार दे दो एक। फिर वहाँ जा करके और उसने उसको पीसी, तो वहाँ तो आटा वाटा तो गेहूं तो होता नहीं, तो उसने मछली डाली उसमें, तो मछली को पीसी उसमें। तो यहाँ वाले ने पूछा, बोले पीसी? हाँ, बोले पीसी ना, मछली पीसी, हम तो मछली खाते, तो मछली को पीसी उसने। तो पीसी कल्चर क्या हो गया? मत्स्य पालन, मछली पालन हो गया। फिर आ गया एपी कल्चर। तो एपी कल्चर के अंदर ऐसे हो गया कि भाई अपने गांव में जैसे कोई भी रिश्तेदार वगैरह आता तो उसको चाय पिलाते हैं, है ना, पानी पिलाते हैं, शिकंजी पिलाते हैं, और ज्यादा एक्स्ट्रा तगड़ा आ जाता तो दारू पिलाते हैं ना, है ना। लेकिन आदिवासियों के अंदर जंगलों में जब कोई आदमी आता तो उसको ऐसे गिलास भर के देते, बोले एपी कल्चर, तो उसमें होता है शहद, शहद होता है। तो एपी का मतलब क्या? पी, शहद पी। तो शहद यानी मधुमक्खी पालन को बोलते हैं एपी कल्चर, इस तरीके से। तो ये चार शब्द हो गए। अगले क्वेश्चन में अपन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट जो सवाल है आपका वो है हार्टिकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अनाज, फूल, फल इनको उगाने से लेकर के व्यापार तक का अध्ययन होता है। यानी हार्टिकल्चर के अंदर केवल उगाना ही नहीं है, उसको बेचने की तकनीक वगैरह सबका इसमें अध्ययन होता है, फल, सब्जी और अनाज। क्योंकि हार्ट तो तभी सुरक्षित रहेगा ना जब महंगी चीजें खाएंगे इस तरीके से। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो साइटोलॉजी कहते हैं ना, साइटोलॉजी। तो इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि कोशिका का जो जीव द्रव्य होता है ना, कोशिका का जीव द्रव्य एक तो केंद्रक हो गया, और केंद्रक के अलावा जो 70% हिस्सा होता है ना, उसको जीव द्रव्य बोलते हैं, जीव द्रव्य, या साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। तो इसलिए साइटोलॉजी उसको बोलते हैं, कोशिका के अध्ययन को। ठीक है, उसके बाद में देखो आप और भी कुछ विज्ञान की शाखाएं हैं, तो उनका अपन थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। तो आप देखो सबसे पहले कि साइटोप्लाज्म जो है उसको बोलते हैं किसको? जीव द्रव्य को, और ये 70% भाग की रचना करता है। इसके अलावा देखो ये वाली जो कुछ शाखाएं और हैं, इसमें एक है सीरोलॉजी। तो सीरो तरल चीजों से संबंधित, तरल पदार्थों से ना, और तरल क्या, जो शरीर में तरल पदार्थ होते हैं इसको। लेकिन अपन इसको ऐसे याद कर सकते हैं, एक तो हलवा होता है, तो हलवा होता है ठोस होता है थोड़ा सा, है ना। लेकिन शीरा जो होता है वो पतला होता है, जिसको ऐसे पी सकते हैं, शीरा बनाते हैं ना वो। तो शीरालॉजी में तरलों से संबंधित अध्ययन होता है। क्या होता है थोड़ा सा अपन आगे पढ़ लेंगे। इसके अलावा साइटोप्लाज्म तो वो कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य हो गए। ईटियोलॉजी है ना, ईटियोलॉजी। तो पहले के जमाने में कई लोगों में जैसे बूझा वूझा आती थी ना ऐसे, तो ऐसे पूछते भाई क्या बीमारी है, तो उसको रोगों के संबंधित पूछ रहे, ईंट लेकर के उसको ईटियोलॉजी, ईंट की मार देते, बोले क्या बीमारी है तेरे, तो फिर वो बीमारी बता देता था इस तरीके से। तो अभी अपन और आगे पढ़ लेंगे इसको विस्तार से। कोशिका विज्ञान में साइटोप्लाज्म ये हो गया। विटिकल्चर,
अंगूर की खेती होती है। तो अपन विटी को ऐसे मीठी कल्चर, भाई कोई कहते हैं भाई फ्रूट्स दे दो थोड़े से मीठे दे दो, तो ज्यादा ही ज्यादा मीठा लेना हो तो कौन सा लेते हैं, अंगूर की खेती। तो विटी कल्चर यानी मीठी कल्चर, मिट्टी कल्चर यानी अंगूर की खेती उसमें करते हैं। ऐसे ही जैसे सब्जियों की खेती है तो सब्जियों में होता है ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर। तो ओलेरी कल्चर क्यों आता है, ओलेरी कल्चर ऐसे होता है क्योंकि गाँवों के अंदर जब महिलाएं सब्जी बनाती है ना तो ऐसे चमचे में डाल के, और पड़ोस वाली महिला के पास मेरी ओ ले रही की सब्जी, भाई खा जाऊं मैं पूरी है तू भी ले रही है, तो ओलेरी कल्चर क्या हो गया, साग सब्जी की खेती है ना, इस तरीके से हो गया। फूलों की खेती होती है उसको बोलते हैं फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर क्योंकि फ्लोर बोलते हैं ना इसको, तो फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। और फ्लोरिकल्चर में अपन ऐसे भी कह सकते हैं फुलहारी कल्चर, फुलहारी कल्चर, फूलों को बोलते हैं ना फुलहारी कल्चर। तो इस तरीके से हो गया। उसके बाद में अपन अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें देख लो आप, हाँ ये वाले देखो, फूलों की खेती को तो फुलहारी कल्चर, भाई फुलहारी कल्चर बोलेंगे फूलों की खेती को, या फ्लावर की कल्चर। और सब्जियों को ओ ले रही है क्या, सब्जी का चमचा ले रही है कि नहीं ले रही है, खा जाऊं, तो ये ओलेरी कल्चर हो गया। विटी कल्चर यानी मिट्टी कल्चर क्या हो गया, अंगूर की खेती। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है एपिग्राफी। तो एपिग्राफी में किसका अध्ययन होता है, शिलालेखों का अध्ययन होता है। तो एपी जो होते हैं ना, एपी एक वो पीने का पदार्थ मिलता है एपी, एपी फिंज है ना। तो एक आदमी एपी की बोतल ला करके और शीला नाम की लड़की थी उसको पिलाता था, और फिर शीला उसको लेख लिखती थी है ना, तो फिर उसका अध्ययन करता था। एपी पिएगी तभी तो लेख लिखेगी इस तरीके से। तो एपिग्राफी है ना, एपिग्राफी में किसका अध्ययन हो गया, शिलालेखों का अध्ययन हो गया। उसके बाद में देखो कुछ और शब्द अपन रट लेते हैं। ओस्टियोलॉजी में होता है कंकाल का अध्ययन, अस्थियों का अध्ययन, अस्थियों का अध्ययन होता है ओस्टियोलॉजी में। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि भाई ओस्टियो यानी अस्थियों, अस्थियों का अध्ययन यानी ओस्टियोलॉजी, ओस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन हो गया, कंकाल का अध्ययन हो गया। एपिग्राफी में एपी पिला के शिलालेख का अध्ययन होता है, शिलालेख लिखती थी उसका अध्ययन करता था वो। और कार्टोग्राफी मानचित्रों का अध्ययन है ना भाई। कार्टोग्राफी का मतलब कार होती है ना, कार, उस पर बैठ करके मानचित्र बनाया गया। ऐसे थोड़ी बन गया, अपने को तो ऐसे मिल जाता 2 रुपए का, लेकिन पहले कार ली और उसको टोली पूरी सब जगह की है ना भाई, कौन सी जगह पे क्या है, तो कार से पहले टोली सब जगह जा करके और फिर उसका मानचित्र बना। तो कार्टो किस चीज से ली, कार्टो, कार चला चला के टोली किसकी, मानचित्र की, और फिर उसको नक्शे को बनाया और फिर बेचा। तो कार्टोग्राफी में किसका हो गया, मानचित्रों का अध्ययन हो गया। फिर हो गया न्यूमिस्टिक्स है ना। तो एक तो पुरानी मिसमेटिक्स हो गई, एक न्यूमिस्मेटिक हो गई। तो नई मिसमेटिक आजकल क्या है, जो दुकानदार होते हैं ना वो उनको सिक्का दे देगा ना, कोई सिक्का दे देगा तो वो भड़क जाते हैं, जैसे कहते भीख मांग के लाया क्या है ना, बोले ले जा, मैं नहीं दे रहा सामान उसको, रेजगारी दे रहा है मेरे को। तो सिक्कों का अध्ययन है क्या, न्यू मिस्टेक। न्यू मिस्टेक क्या है, सिक्कों का अध्ययन। मिस्टेक ही एक तरह की तो नई है, लेकिन ये प्रॉब्लम पहले नहीं थी इतनी, पहले ले लेते थे सिक्के लेकिन आजकल नहीं ले रहे। तो सिक्कों का अध्ययन क्या हो गया, न्यू मिस्टेक। और कार्टोग्राफी क्या हो गई, मानचित्रों का अध्ययन। और एपी पिला के शिला का लेखों का अध्ययन किया। ऑस्टियोलॉजी यानी अस्थियों का अध्ययन, कंकाल का अध्ययन। उसके बाद में आ गया पक्षियों का अध्ययन है ना, ऑर्निथोलॉजी है ना। तो इसको ऐसे ऑर्निथोलॉजी, एक आदमी क्या पक्षियों को जिमा रहा था ऐसे करके है ना, आदमियों को जिमाया नहीं, उसने पक्षियों को जिमाया है ना, कबूतर, कागला, इस तरीके से जिमा रहा था। तो उसने जा करके उनको बोला ऑर्निथोलॉजी। तो मीठे में क्या समझते पक्षी, तो पक्षियों का जो अध्ययन था वो क्या था, ऑर्निथोलॉजी। इसी तरीके से आप देखो अगले कुछ और इसकी शाखाएं हैं, उनको अपन और याद कर लेते हैं। ऑर्निथोलॉजी में ऑर्निथोलॉजी यानी पक्षियों का अध्ययन है ना। और हर्पेटोलॉजी का मतलब हो गया उभयचरों और सरीप। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, हर जगह जो पेट भर ले ना, भाई जल में भी पेट भर ले, वायु में भर ले, उसको क्या बोलते हैं, उभयचर या सरीसृप। सरीसृप, सरीसृप होता है जैसे सांप वगैरह होता है, तो वो पेड़ के ऊपर भी पेट भर लेगा, हर जगह पेट भर सकता है वो। हाँ, तो उनका उभयचरों का अध्ययन क्या होता है, हर जगह पेट भरते हैं ना वो, तो इसलिए हर्पेटोलॉजी के अंदर उनका अध्ययन होता है। फिर होता है ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी है ना, हाँ ऑप्थेल्मोलॉजी। तो इस तरीके से ऑप्थेल्मोलॉजी में किसका होता है, आंखों का चिकित्सीय अध्ययन है ना। खुद ही थेले के अंदर भर के ले जाते हैं कई लोग है ना सामान को, भाई आंख बचा करके ले जाएंगे, देख लेगा कोई थैले में भर के ले जाएंगे। तो आंख से संबंधित अध्ययन हो गया चिकित्सीय अध्ययन है ना। भाई गोली दवाई जो भी होती है ना, तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, आप ही थैले के अंदर भर के ले जाते हैं। कौन से वाले, वो जो आंखों वाले डॉक्टर, क्योंकि वहाँ मरीज तो सारे अंधे होते हैं, उनको पता चलता नहीं,
तो ऑप्थेल्मोलॉजी में वो भर के थैला और ले जाते हैं घर पे, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी, तो ये मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी है ना। तो थ्रो होता है क्रिकेट के अंदर, और थ्रो जैसे इधर से फेंका और उधर से वो पोलो खेलने लग गया ऐसे करके, तो वो क्या हो गया, एंथ्रोपोलॉजी, मानव का क्रमिक विकास हो गया। भाई पहले तो थ्रो केवल क्रिकेट में फेंकते थे, और अब क्रिकेट के साथ साथ पोलो के अंदर भी फेंकने लगे, क्योंकि क्रमिक विकास हो रहा है ना मानव का। तो मानव के क्रमिक विकास का लॉजी किसमें हो गया, एंथ्रोपोलॉजी। 100-150 लॉजी है, तो भी थोड़े थोड़े इसको याद हो जाएंगे, फिर अपन रिपीट कर लेंगे। पेपर जब आप देंगे ना तब इसमें क्लियरिटी आ जाएगी। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी। और हर पेटोलॉजी कौन सा होता है, हर जगह पेट पर ले, उभयचर और सरीसृप। एंटोमोलॉजी होता है कीड़े मकोड़ों। एंटी होती है ना, एंटी, एक तो आंटी होती है, आंटी नहीं एंटी, एंटी का मतलब चींटी। तो कीट पतंगों का अध्ययन होता है किसमें, एंटोमोलॉजी में। और अपन देख लेते हैं आगे 25 क्वेश्चन करेंगे। सेरीकल्चर में क्या होता है, रेशमी कपड़े पहनते, रेशमी कपड़े पहनते, हाँ से क्यों पहनते वो, क्योंकि पैसे आते हैं खूब, किराए के पैसे तो ले रहे हैं, तो रेशमी पहनेंगे, वो रेशमी रुमाल रखते हैं। मछली पालन में कौन सा होता है, फिशी कल्चर, वो फिशी ना उसको मछली को ले जाके इस तरीके से। और पक्षी पालन में एवी कल्चर है ना, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं, पक्षी से संबंधित अध्ययन को बोलते हैं आर्निथोलॉजी भी बोलते हैं। आर्निथोलॉजी होता है ना, ऑर्निथोलॉजी। मधुमक्खी पालन होता है एपी कल्चर, शहद वाला। और रेशम पालन का सेरीकल्चर हो गया इस तरीके से। तो ऐसे ऐसे हो गया, थोड़ा थोड़ा याद हो जाएगा, फिर उसमें पेपर में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि और कोई तरीका भी तो नहीं ना रटने का। भाई क्या तरीका बताओ, तो इस तरीके से याद हो जाएगा। तो सेरीकल्चर में तो क्या हो गया, रेशम कीट का पालन। पीशी कल्चर किसको, पीशी मछली को पीशी उसने इसलिए ले जाएगी। और एपी कल्चर में वो शहद पीते हैं, इस तरीके मधुमक्खी का शहद पीता। और एवी कल्चर क्यों का अध्ययन होता है, तो ये क्यों होता है मैं बताता हूँ आपको। पक्षियों का जो वर्ग होता है ना उसको बोलते हैं एवीज, एवीज वर्ग बोलते हैं। और एवीज वर्ग के अंदर जो जितने भी जानवरों को शामिल किया ना वो सब पक्षी हैं। तो एवी कल्चर तरीके पक्षियों का अध्ययन हो गया इस तरीके से ना। उसके बाद में देखो आप अगला 10वां जो सवाल है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के अध्ययन को वर्णित करता है। तो देखो इसके अंदर पशु व्यवहार को कहते हैं इथोलॉजी, है ना, इथोलॉजी। भाई इंसान के व्यवहार को तो कहते हैं साइकोलॉजी, क्योंकि साइकिल चलाता है इंसान, इसलिए साइकोलॉजी। और ये इथोलॉजी, इथोलॉजी ऊंटों से संबंधित जो भी मतलब पशुओं के व्यवहार से संबंधित होता है वो इथोलॉजी होता है ना। कई लोग साइकोलॉजिस्ट होते हैं, तो वो आदमी के हाव भाव से समझ जाते हैं उसको देख के। और इथोलॉजी वाले कौन से होते हैं, इथोलॉजी कौन से पढ़ते हैं, पशुओं को देख करके, भाई पशु के मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहा है ना, चारा खाने की सोच रहा है, मारने की सोच रहा है, इस तरीके से ऐसे पता चल जाता है। एंटोमोलॉजी में से कीट पतंग उड़ाते हैं, एंट का मतलब चींटी, तो चींटी तो कीट पतंग में ही आती है इस तरीके से। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन इसके अंदर, ये वाला देखते हैं। एंटोमोलॉजी में क्या गया, कीटों का अध्ययन। और इथोलॉजी में पशु व्यवहार का। और इथनोलॉजी इथनॉलेज, इतना नॉलेज होता है किसको, इथनॉलेज, मानव जाति का विज्ञान हो गया तो इस तरीके से इथनॉलेज, इथनोलॉजी। उसके बाद में होता है हीमेटोलॉजी, तो हीमोग्लोबिन होता है रक्त में होता है, तो रक्त से संबंधित अध्ययन होता है वो रक्त का अध्ययन होगा हीमेटोलॉजी। उसके बाद में अपन अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हीमेटोलॉजी में किसका, रक्त का। डेंड्रोलॉजी झाड़ियों का, झाड़ियों का है ना, इस तरीके से। और इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, कुछ आदमी घुस रखे थे, एक आदमी घुस रहा था झाड़ियों में है ना, तो एक आदमी डंडा लेके आया, बोले साले निकल बाहर, बोले झाड़ी में क्या कर रहा है ना। तो उसने बोला बोले यार मैं पेशाब कर रहा हूँ इसमें, लेकिन उसने ला करके उसके डंडे मार दिए। तो डंडोलॉजी का मतलब क्या हो गया, झाड़ियों का अध्ययन, वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन। और या ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई झाड़ियों के अंदर बोर तोड़ते हैं कुछ लोग, तो ऐसे तो उसके पहुंचते नहीं है, हाँ, तो डंडालॉजी, डंडे को लेकर के कूटेंगे उसको, तो क्या हो जाएगा, झाड़ियों का अध्ययन। टिश्यू कल्चर में कृत्रिम माध्यम में उत्तक का संवर्धन कर देते हैं। टिश्यू, टिश्यू तो उत्तक को ही बोलते हैं, कोशिकाओं के समूह को उत्तक बोलते हैं। वायरोलॉजी में वायरस का अध्ययन है ना, विषाणु, क्योंकि अभी वायरल बुखार का चलिए तो वायरोलॉजी में तो विषाणु का अध्ययन होगा इस तरीके से, वायरस का अध्ययन। मोर्फोलॉजी, जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों। मोर्फोलॉजी, तो मोर जो फोलॉजी, मोर जब फैल जाता है ना ऐसे करके मोर्फोलॉजी, तो उसकी आकृति देखते हैं लोग, संरचना देखते हैं। और विशिष्ट संरचनात्मक, विशेष गुण ही उसका, तो मोर फैलाजी, मोर जब फैलता है तो
उसकी आकृति देखते हैं, संरचना देखते हैं और संरचनात्मक गुण उसके देखते हैं, इस तरीके से मॉर्फोलॉजी में। उसके बाद में देखो आप अगला, निम्नलिखित में से किसमें मनुष्यों का अध्ययन होता है? एंथ्रोपोलॉजी में होता है। थ्रो मारते हैं और फिर पोलो खेलने लग जाते हैं उससे वो, तो इस तरह क्रमिक विकास हो गया। उसमें संस्कृति फंस्कृति सबका अध्ययन होता है इसमें। आर्कियोजूलॉजी में तो आर्कियोलॉजी तो होता है वो जीवाश्म विज्ञान होता है, लेकिन जूलॉजी यानी जंतुओं के जीवाश्म, जंतु जीवाश्म। और एक होता है आर्कियोबोटनी, वनस्पति के जीवाश्म का अध्ययन होता है। और आर्कियोलॉजी में जीवाश्म विज्ञान हो गया। इसके बाद में एंड्रोलॉजी, पुरुषों के रोगों का अध्ययन होता है ना। तो इस तरीके से अपन आगे समझते हैं इसको थोड़ा सा। एंथ्रोलॉजी में तो एंथ्रोपोलॉजी मानव विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित अध्ययन हो गया। आर्कियोलॉजी में पुरातत्व विज्ञान का। इक्थियोलॉजी में, इक्थियोलॉजी होता है ना वो मत्स्य का अध्ययन होता है, इक्थियोलॉजी। एक थियोलॉजी है ना, तो इस तरीके से इक्थियोलॉजी आप सर्च करोगे ना तो फोटो आएगी मछलियों की इसके अंदर। एंड्रोलॉजी में होता है पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित, मुख्यतः प्रजनन, स्वास्थ्य और मूत्र संबंधी चिकित्सा विज्ञान है ना एंड्रोलॉजी में। तो एंड्रोलॉजी का मतलब मान सकते हो अंडकोश, अंडोलॉजी है ना, अंडो। तो अंडोलॉजी का मतलब क्या हो गया? उसके अंडकोश, वर्षण जो होते हैं उसके। तो एंडोलॉजी का, तो इस तरीके दो वर्षण होते हैं ना, दो अंडे। तो अंडोलॉजी के अंदर क्या होगा? पुरुष स्वास्थ्य का अध्ययन। अब इस वाले शब्द को थोड़ा सा और भी घुमाया जा सकता है, लेकिन बच्चे लोग इसको गलत ले लेंगे, बोले सभ्यता नष्ट कर दी। लेकिन भाई सभ्यता का क्या नष्ट करना है? वो तो शब्द है, याद होना चाहिए, नौकरी लगना है। हाँ, तो अंड्रोलॉजी का मतलब हो गया क्या? अंडकोश का अध्ययन, यानी पुरुषों के अंडकोश का अध्ययन। पुरुषों ही पाई जाती, महिलाओं में पाई नहीं जाती इस तरीके से। तो अंड्रोलॉजी का अध्ययन हो गया कितना? ये हो गया मूत्र संबंधी। जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? तो यह है जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र से, तो ये होगा एंथ्रोपोलॉजी का, क्योंकि मानव समाज का ही तो होता है एंथ्रो, थ्रो करता है पोलॉजी, इस तरीके से। तो ये हो गया डी आपका उत्तर। एम्ब्रियोलॉजी होता है ना, एम्ब्रियो वो भ्रूण विज्ञान होता है, भ्रूण विज्ञान। तो भ्रूण विज्ञान होता है, एम्ब्रियो का मतलब भ्रूण होता है। फिजियोलॉजी में शारीरिक गतिविधियों का, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट आता ना वो, तो शारीरिक एक्सरसाइज ही तो कराता है इस तरीके से। तो फिजियोथेरेपी का अंदर ये हो गया। और इसका पता नहीं तो बाद में पता चलेगा तब बता देंगे, है ना भाई। हम भी तो याद ही करा रहे हैं, हम याद करके थोड़ी करा रहे हैं। एंथ्रोपोलॉजी में हो गया, आर्कियोलॉजी में पुरातत्व का हो गया, इक्थियोलॉजी में मछलियों का हो गया, एंड्रोलॉजी में पुरुष स्वास्थ्य का हो गया, अंडकोश का, है ना। और निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किससे? भ्रूण विज्ञान में। तो भ्रूण विज्ञान में आता है निषेचन वगैरह, विकास आ गया, विभाजन आ गया, इस तरीके से। फिजियोलॉजी में क्या है? फिजियोलॉजी में शारीरिक गतिविधियों का, है ना। आनुवांशिकी में वो जेनेटिक्स का आ गया, और ये तो क्रमिक उन्नति तो अलग आ गया। उसके बाद में देखते हैं अगला क्वेश्चन। निषेचन, विकास, विभाजन, विभिन्नता के अध्ययन को भ्रूण विज्ञान के। फिजियोलॉजी में शरीर क्रिया विज्ञान, कारिकी का अध्ययन। फिजियोथेरेपिस्ट आता ना वो, एक्सरसाइज वाले को बोलते हैं, किसी के लग जाती है हाथ पैर के, तो फिर उसका जो थोड़ा सा रिहेबिलिटेशन कराते हैं, कुछ करवाते हैं, उसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट आता है। आनुवांशिकी में हो गया, और ये हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, 16वें क्वेश्चन पे। टोटल 25 क्वेश्चन करेंगे, 25 क्वेश्चन 25 मिनट में पूरा करने का टारगेट है। देखते हैं होता नहीं होता है, ज़्यादा लग जाएगा तो कोई टेंशन की बात नहीं है। पौधों में बीमारियों का अध्ययन का वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं, रोग प्रतिरोध करते हैं, विरोध से मतलब रोग प्रतिरोध, और संक्रमण का सामना करते हैं, यानी इम्यूनिटी। फाइटोपैथोलॉजी, फाइट तो होता है ना, हाँ फाइट करते हैं। पैथोलॉजी हो गया। पैथोलॉजी का मतलब तो वैसे होता है आपका मतलब चिकित्सा से संबंधित दवाइयाँ हो गई। और फाइटो का मतलब होता है वैसे पौधे, लेकिन वो फाइट कर रहे हैं तो इस तरीके से फाइटोपैथोलॉजी कर सकते हैं ना। विरोध का मतलब फाइट कर रहा है, इस तरीके से पौधा भी फाइट कर सकता है ऐसे करके ना। उसके बाद में देखो आप अगला क्वेश्चन, जीवित जीवों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन, मृदा विज्ञान की किस शाखा में? एडाफोलॉजी, है ना। तो मृदा होती है ना, मिट्टी विट्टी होती है, तो कई लोग बिना चप्पल पहने घूमते हैं, तो उनका जो एडी होती है ना, एडी वो फूल जाती है, एडेफोलॉजी, एडी फट जाती है एडी। तो एडिफोलॉजी में क्या होता है? मृदा विज्ञान का जीवों पर अध्ययन होता है। एडा होता मोटा हो जाता है फूल। तो एडाफोलॉजी में क्या हो गया? मृदा के ऊपर चलता, तो एडी फूट जाएगी इस तरीके से। हाँ, और एंड्रोलॉजी अंडकोश वाला, वो पुरुषों का, हाँ पुरुषों के रोगों का। अब देख लेते हैं अपन। एडाफोलॉजी में तो जीवित जीवों पर मृदा का,
भाई जीवित आदमी की तो एडी फूलेगी, मरे हुए की तो क्या फूलेगी, डोलेगा ही नहीं वो उसके अंदर। और एंड्रोलॉजी में पुरुषों के बांझपन यौन रोगों का अध्ययन। एग्रोबायोलॉजी में कृषि में पौधों का पोषण और जीवन चक्र का अध्ययन। भाई एग्रीकल्चर तो होती है ना, उसकी बायोलॉजी होती है कृषि में पौधों का। और डेस्मोलॉजी है ना, डेस्मोलॉजी में एनाटोमी से अंतर्गत स्नायुबंध, स्नायुबंध जो तंतु होते हैं ना, जोड़ होते हैं, लेगामेंट्स का अध्ययन है ना। तो डेस्मोलॉजी डिसमिस हो जाते हैं कई बार, वो डेस्मोलॉजी से ऐसे लड़ते हैं ना वो पहलवान, तो उनके डिसमिस हो जाते हैं ऐसे करके जोड़। हाँ, तो उसका अध्ययन होगा डेस्मोलॉजी में, इस तरीके से याद करते हैं, डिसुम डिसुम करते हैं ऐसे, तो इस तरीके से। उसके बाद में आप देखो, निम्न में से शरीर विज्ञान और चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों में विशिष्ट रोगों के अध्ययन का, पुरुषों में एंड्रोलॉजी हो गया, अंडकोश का अध्ययन, अंडोलॉजी है ना, इस तरीके से। और उसके बाद में डेस्मोलॉजी में डिसमिस ऐसे करते हैं ना, स्नायुबंध का अध्ययन, लिगामेंट्स का। और एस्टाकोलॉजी का भी देख लेते हैं, एस्टाकोलॉजी का क्या आता है, एस्टाकोलॉजी भी है ना एक, एस्टाकोलॉजी क्रेफिस है ना, क्रेफिस का अध्ययन। और एंड्रोलॉजी में पुरुषों के बांझपन का अध्ययन है ना। डेस्मोलॉजी में शरीर रचना, एनाटोमी और लिगामेंट्स का अध्ययन हो गया। उसके बाद में अपन आगे चलते हैं, अगला, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के, तो हेपेटोलॉजी है ना। हेपेटिन जो होता है ना, हेपेटिन वो यकृत से, लीवर से निकलता है। लीवर जो है ना सबसे बड़ी ग्रंथि है शायद, मुझे पता नहीं लेकिन है शायद, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है ना, है ना। हाँ, तो लीवर, तो हेपेटोलॉजी है ना, हेपेटोलॉजी। भाई यकृत बड़ा अंग आता है इस तरीके से, तो किसी का पेट आया हुआ है ना, तो वो हेपेटोलॉजी, पेट में क्या है उसके, यकृत ही तो है जैसे। हाँ, हेपेटोलॉजी, तो हेपेटो तो यकृत है, लीवर है, तो लीवर सूज रहा तो पेट तो बड़ा होगा, तो हेपेटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, यकृत का है ना। भाई पेट तो फूलेगा ना, हेपेटो, पेट में जब तो इसमें, तो हेपेटोलॉजी में क्या हो गया, यकृत का अध्ययन हो गया। इसके बाद में देखो, इसमें देखो आप, हाँ, तो हेपेटोलॉजी में तो क्या, यकृत फूला हुआ तो हेपेट उसका, तो इसलिए हेपेटोलॉजी हो गया इसका। तो पित्ताशय की थैली, गाल ब्लैडर और अग्नाशय के साथ साथ उसके विकारों का भी अध्ययन किया जाता है। ये कहता है हेलेकोलॉजी, उसमें अल्सर का अध्ययन होता है। अल्सर हो जाती है, उसका जो पेट के अंदर जो आंत है ना उसमें छेद हो जाते हैं है ना, तो उसमें अल्सर हो जाती है, तो हेलेकोलॉजी, हलेगा नहीं तो बिल्कुल, डॉक्टर कहता है भाई ऐसे सीधा सीधा ऐसे ऐसे चलेगा बिल्कुल, तो वो क्या होगा, हेलेकोलॉजी है ना। हेलेकोलॉजी में किसका क्या हो गया, अल्सर का अध्ययन। और जीरिएट्रिक्स में होता है बुजुर्गों के स्वास्थ्य का अध्ययन, तो जिसकी आयु बिल्कुल 0 बच रखी हो ना, भाई बुजुर्गों की तो कमी बचती है ना, बिल्कुल वैलिडिटी खत्म हो रखी होती है, तो जीरिएट्रिक्स में उसका अध्ययन होता है, जीरो है ना, जीरी। हाँ, तो बुजुर्गों के स्वास्थ्य का। और इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि भाई जो बुजुर्ग होते हैं ना, बुजुर्ग, उनको थोड़े जीरी का रस पिलाते हैं, जीरे का नहीं पिलाते, जीरी का, एट्रिक्स है ना, जीरी का रस पिलाते हैं बुजुर्गों को, तो बुजुर्गों को जीरी का रस पिलाएंगे, तो इस तरीके से 0 उनकी आयु गुजर गई, जीरी का इनको रस पिलाएंगे, तो बुजुर्गों के स्वास्थ्य का अध्ययन हो जाएगा जीरी एट्रिक्स में, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं अपन आगे, 20वां क्वेश्चन, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित किसमें होता है, कौन सी शाखा में होता है, जीव वर्गीकरण विज्ञान, टेक्सानोमी, टेक्सानोमी। तो टेक्सानोमी ऐसे कर सकते हैं भाई, टेक्स्ट में ही तो नाम लिखते हैं ना, टेक्सानोमी, टेक्स्ट में तो लिखेंगे, कोई चित्र थोड़ी बना के लिखेंगे, तो टेक्सानोमी हो गया इस तरीके से, वर्गीकरण का नाम जो हो गया इस तरीके से। फिर हो गया, इसके बाद में देखते हैं और सब देखते हैं, तो ये आ गया आपका जीवों के वर्गीकरण से संबंधित वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं, यानी टेक्सानोमी कहते हैं। और इसका जो नाम था ना, वो इसमें कार्ल लिनियस ने, तो कार्ल लिनियस को इसका पिता बोलते हैं, तो जीनियस था ये, कार्ल काला था थोड़ा लेकिन जीनियस था, तो जीनियस को ही फिर लिनियस बोल दिया उन्होंने, क्योंकि वो उसने वर्गीकरण कर दिया सबका। और उसने सिस्टेमा नेचुरी नाम की किताब लिखी, सिस्टेमा नेचुरी है ना, नेचर का बिल्कुल सिस्टेमेटिक तरीके से इसमें अध्ययन किया होगा। और उसके बाद में आ गया नोथोलॉजी यानी नाथोलॉजी, तो धार्मिक मानवीय प्रयास और ईश्वर शक्ति का अध्ययन। तो नाथोलाल नाम के आदमी होते हैं, तो धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, एक तो गांव में होते हैं भाई, और ईश्वर शक्ति के हिसाब से उनको नाम निकालते हैं। जिनके पहले बच्चे नहीं होते थे ना, तो वो लोग नाथो नाम निकालते उसका, नाथ पर रहते भाई, ईश्वरीय शक्ति से पैदा हुआ है वो है ना, तो ईश्वरीय शक्ति से पैदा हुआ तो उसका नाम निकालेंगे क्या, नाथोलॉजी या नाथी का बड़ा है ना। जैसे अपने वो डोटासरा जी है, तो ईश्वरीय शक्ति से बना वो, नहीं तो ऐसे कौन बनाता उसको, तो वो नाथोलॉजी, क्योंकि वो नाथी का बड़ा बोलता रहता है।
तो ईश्वरीय शक्ति का, धार्मिक मानवीय विकास का नाथोलॉजी के अंदर अध्ययन होता है। उसके बाद में देखो शरीर रचना विज्ञान, एनाटोमी, तो इसके अंदर शरीर रचना और शरीर के चीर फाड़ का अध्ययन होता है। तो आर्यन सर की ट्रिक है इसमें कि एनाटोमी उसने नाट दिया, बिल्कुल मना कर दिया उसने, क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर कर रहा था चीर फाड़। एनाटोमी यानी शरीर रचना विज्ञान। सरोविज्ञान, लिम्नोलॉजी है ना, लिम्नो, तो लिम्नो, लेमन होता है ना, लेमन, तो उसमें लिम्नोलॉजी में नदियों का, झीलों का, तालाब का, जल का, इसका अध्ययन होता है। अर्धभूमि और समुद्र से अलग है उसका अध्ययन होता है, जलप्रपातों का। तो सरोवर विज्ञान हो गया सरोविज्ञान, ये लिम्नोलॉजी है ना, लिम्नोलॉजी। तो कोई ट्रिक बना के याद कर सकते हो, ट्रिक याद नहीं आ रही नहीं तो बता दीजिए। सरोवर में पानी नहीं, नहीं लिम्नो का कैसे हो? हाँ लेमन में होता लिक्विड, हाँ लिम्नो यानी लिक्विड का। हाँ तो लिम्नोलॉजी, हाँ ये हो गया लिक्विड, लिक्विड का अध्ययन। जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी में तो जानवरों का अध्ययन होता है। और उसके बाद में विज्ञान की वैसा का जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन को, एक्सोबायोलॉजी। भाई पृथ्वी से दूर होगी तो एक्स होगी है ना, तो एक्सोबायोलॉजी, एक्सोबायोलॉजी। एक्स का मतलब ऐसे पुराना भी होता है, जैसे किसी की एक्स गर्लफ्रेंड है, एक्स बॉयफ्रेंड है, तो एक्सोलॉजी यानी जो बाहर चला गया पृथ्वी से, उस तरीके से। एक्सोबायोलॉजी यानी पृथ्वी से जो बाहर का है, इस तरीके से। एंटोमोलॉजी क्या होता है? कीटों का अध्ययन, क्योंकि एंट का मतलब कीट होती है, एंटी का मतलब आंटी भी होता है, लेकिन एंट का मतलब क्या होता है? चींटी। तो कीट पतंगों का अध्ययन हो गया। एक होता है माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन होता है। एक माई थी तो उसने गेट बंद कर रखा था, तो किसी ने बोला, बोले माई खोलो जी, गेट खोलो। भाई माई खोलो, क्या कर रही हो माई? तो माई क्या गेट खोल नहीं रही थी, तो फिर बाद में किसी ने गेट तोड़ दिया, बोले माई अंदर क्या कर रही है? तो फिर देखा उन्होंने कक्कों का अध्ययन कर रही थी, कै गे घे, इस तरीके से, कैसे कबूतर कैसे कर, तो कक्के का अध्ययन कर रही थी, कवकों का। कवक, कवक होता है ना फंगस, फंगस, फंगस का अध्ययन हो रही थी, माई कर रही थी उसका अध्ययन। तो इस तरीके से फफूंद का अध्ययन कर रही थी। जीवाश्म विज्ञान में जीवाश्म का अध्ययन होता ही है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन और बचे। एक्सोबायोलॉजी में विज्ञान की वैसा का जो जीवन में पृथ्वी से मौजूद तत्वों का अध्ययन करती है। माइकोलॉजी तो कक्के का अध्ययन कर रही है, माई अंदर गेट खोलती है, कक्के का अध्ययन, कवकों का अध्ययन, कवकों का अध्ययन। और जीवाश्म विज्ञान पैलियोंटोलॉजी में अवशेषों का अध्ययन। तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, इनका होता है प्राइमेटोलॉजी में। प्राइमेट्स बोलते हैं इनको। देखो प्राइमेट्स में किस क्या आते हैं? प्राइमेट्स, प्राइमेट्स में आते हैं मानव, बंदर, चिंपांजी, वनमानुष, जितने भी मतलब 2 पैरों से, चलो गोरिल्ला हो गया ये, तो सारे के सारे किस में आते हैं? प्राइमेट्स में, इस तरीके से। तो अपन ऐसे मान सकते हैं, एक तो सरकारी में, एक प्राइमेट्स में। हम प्राइमेट ही बोलते हैं प्राइवेट को। तो प्राइमेट्स में कौन पढ़ते हैं? सब मानव पढ़ते हैं, बंदर पढ़ते हैं, सबके सब ऐसे होते हैं प्राइमेट्स में। हाँ, और बाकी तो सब सरकारी में पढ़ते। तो प्राइमेट्स में किसका अध्ययन होगा? वनमानुष, वानर प्रजाति, इंसान, इंसान जब भी, तरीके से ना। उसके बाद में देखो आप अगला, प्राइमेटोलॉजी में तो मानव प्रजातियों का अध्ययन किया जाता है, और वनस्पति की इथनोबोटनी में ये हो गया। और एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी में क्या हो गया? फ्लोर पोलर, उस तरीके से मानव का जो इतिहास, इतिहास, रीति रिवाज, इतिहास इसका। तो इसमें किसने निम्न से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन होता है? अर्कनोलॉजी में, अर्कनोलॉजी में, अर्कनोलॉजी, नरकनोलॉजी, क्योंकि नरक बन जाता है उसके लिए। मकड़ी, मकड़ी जैसे जाड़ा बना ली थी पहले तो, और फिर उसमें फंस जाती है तो नरक ही है ये, उसके लिए नरक है ये, है ना। तो कीड़े मकोड़े ऐसे कहते हैं, नरक नोलॉजी है, तो नरक का नॉलेज इसको, है ना, नरक में पहुंचा देती है वो। तो नरकनोलॉजी में किसका हो गया? मकड़ी का अध्ययन। फिर हो गया एंथ्रोपोलॉजी, मानव विकास, एंथ्रोपोलॉजी, इस तरीके से। फिर हो गया एपियोलॉजी, एपियोलॉजी तो अलग है, ये अलग है, वो वाला अलग है। एपिग्राफी था वो तो, एपिग्राफी में क्या? हाँ। तो अब इसमें देखो आप, अर्कनोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन, क्योंकि नरकनोलॉजी बना देता है उसका। एंथ्रोपोलॉजी में मानव की संस्कृति, सभ्यता का अध्ययन। और एपिकोलॉजी में मधुमक्खी का, है ना, एपिग्राफी। और साइनोलॉजी में कुत्तों का अध्ययन। अब जैसे वो साइना वो थी सानिया मिर्जा, तो वो पाकिस्तानी कुत्तों से शादी कर ली उसने, तो कुत्तों का अध्ययन ही हो गया, वो एक अध्ययन करके आ गई वो, भाई कुत्ते, पाकिस्तानी कुत्ते। तो इस तरीके से साइनोलॉजी में क्या हो गया? कुत्तों का अध्ययन हो गया। तो अब इस तरीके से याद हो गया ना। तो एक बार बंद करना भाई, कितने मिनट का बना? तो भाई टेस्टिंग है, देखो हमारी कोई ज्यादा